हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि जो एग्रीकल्चर की जितनी भी वैकेंसी होती है और जो खासकर यूपी त्रिपुरा के द्वारा जो अभी एजीटीए की वैकेंसी का पेपर होने वाला है 9 अगस्त के लिए। तो उसके लिए हमने कुछ इस वीडियो के माध्यम से वन शॉट तैयार किया है, जो कि रहने वाला है इस स्कीम का। ये दोस्तों स्कीम है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देखने के लिए मिल रहा है एग्रीकल्चर की जितनी भी वैकेंसी है, खासकर यूपी त्रिपुरा से जो एजीटीए की वैकेंसी आ रही है। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें इस स्कीम का बहुत ही ज़्यादा वेटेज देखने के लिए मिला था। तो उसी को देखते हुए हमने ये क्लास वो डिज़ाइन किया है और बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम है और वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं और इसमें जो इसके कंपोनेंट है वो क्या है। एक एक करके हम आपको बहुत ही शॉर्ट वे में, ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं करेंगे और सही तरीके से आपको ये प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो आपके पास तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखते हैं आज की ये कौन सी स्कीम है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास स्कीम जो है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यानी कि इसको पीएम किसान के नाम से भी जाना जाता है। यह जो स्कीम है, स्कीम का नाम आपने सुन लिया, वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है पीएम किसान होता है। ठीक है, अगर बात की जाए इसकी लॉन्च की, अगर बात की जाए ये लॉन्च कब हुई थी, तो ये लॉन्च हुई थी, इसमें तीन क्राइटेरिया है। एक अनाउंसमेंट कब हुआ था, कब इसको लॉन्च किया गया था, उसके बाद ये पहले इफेक्टिव कब हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं ये इफेक्टिव की, अगर बात की जाए तो ये इफेक्टिव हुई थी आपकी 1 दिसंबर 2018 के लिए, यानी कि 1 दिसंबर 1 दिसंबर 2018 के लिए ये इफेक्टिव हुई थी। उसके बाद में इसको अनाउंसमेंट की अगर बात की जाए, अनाउंसमेंट 1 फरवरी 2019 को किया गया था। ठीक, कब किया गया था? 1 फरवरी 2019 को जो यूनियन बजट आया था उसमें इसको अनाउंसमेंट किया गया था। और उसके बाद लागू की अगर बात की जाए, यानी कि कब लागू हुई थी, लॉन्च कब हुई थी, तो ये आपकी 24 फरवरी 2019 के लिए ये स्कीम है जो लागू हो गई थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इसमें मिनिस्ट्री कौन सी आती है। अगर मिनिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि पिछली बार भी जितनी भी जो स्कीमें पूछी गई थी, वहाँ पर स्कीम जितनी भी स्कीम पूछी गई थी उनमें मिनिस्ट्री का तो बहुत ही ज़्यादा रोल देखने के लिए मिला था। ये वाली स्कीम जो थी, ये इस स्कीम से भी क्वेश्चन वहाँ पर देखने के लिए मिला था। तो ध्यान से पढ़िएगा और एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो मिनिस्ट्री इसकी आती है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत ये काम करती है। कौन सी? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें बात की जाए टाइप ऑफ स्कीम, ये किस प्रकार की स्कीम है? ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है? एक स्कीम होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है, इनकी जो फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो 100% फंडिंग करता है। ठीक है, इसमें लिखा भी है कि 100% जो फंडेड है वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके द्वारा 100% इसमें जो रुपए है वो प्रोवाइड करवाया जाता है किसानों के लिए। और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, तो उसमें कुछ परसेंटेज सेंट्रल का होता है और कुछ परसेंटेज जो होता है वो स्टेट का होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एलिजिबल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज सो दे कैन मीट एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस सच एज, यानी जैसे सीड के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए ये स्कीम आपको बनाई गई है, यानी कि सीड खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए और पेस्टिसाइड खरीदने के लिए, इरिगेशन जो आप वाटर देते हैं यानी कि पानी लगाते हैं उसके लिए, अदर फार्मिंग इनपुट्स जो होते हैं उनको ये स्कीम बनाई गई है, यानी कि फाइनेंशियली एक सपोर्ट देने के लिए किसान के लिए ये स्कीम का लॉन्च की गई है। उसके बाद में इसमें फाइनेंशियल जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है? तो इसमें अगर बात की जाए तो 6,000 रुपये जो होते हैं पर ईयर दिए जाते हैं, यानी कि एक साल में इसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं। और बात की जाए कि कितनी इंस्टॉलमेंट आती है एक साल में, तो अगर बात की जाए तो इसमें जो 3 इंस्टॉलमेंट होती हैं वो इक्वल इंस्टॉलमेंट होती हैं, यानी कि एक साल में 3 किस्तें आती हैं और 6,000 रुपये आते हैं एक साल में। ठीक है, एक समझ गए होंगे, एक साल में 3 किस्तें आती हैं और पूरी साल में 6,000 रुपये आते हैं, यानी कि एक किस्त में 2,000 रुपये आते हैं। तो जो एक किस्त होती है आपकी वो 4 मंथ के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है, यानी कि
हर किस्त का जो टाइम होता है वो 4 महीने का होता है। 4 महीने के बाद आपके अकाउंट में चौथी बारह यानी कि आपके अकाउंट में 3 किस्तें 1 साल में प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। और ये करवा दी जाती है किसके माध्यम से करवाई जाती है, तो वो होता है अमाउंट इज ट्रांसफर्ड थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवाया जाता है। ये डायरेक्टली आपको ये आधार कार्ड से जो आपका अकाउंट नंबर होता है वो लिंक होता है और उसी के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा आता है। ठीक है। उसके बाद इसमें बेनिफिशियरीज की बात की जाए तो कौन कौन सी है बेनिफिशियरीज, जैसे कि फार्मर फैमिलीज मीन्स जैसे कि हस्बैंड, वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन, यानी कि इसका जो लाभ है आपको, चाहे आपके पति हो वो उठा सकते हैं, आपकी बीवी हो, आपके बच्चे हो, उनको इसका लाभ मिल सकता है, मिलेगा उनको जिसका नाम उस लैंड होल्डिंग पर होगा, यानी कि जो आपका ज़मीन है उस ज़मीन पर जितने लोगों का नाम होगा उन लोगों के लिए ये स्कीम का फ़ायदा मिलता है। एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, यानी कि जो व्यक्ति है वो इंडियन होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। मस्ट ऑन कल्टिवेटर कल्टी कल्टीवेबल एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि कहने का मतलब जो आपकी जितनी भी लैंड है तो उस पर खेती हो रही हो या उसके कैपेबल हो। अगर आपकी बंजर भूमि पड़ी है, आप उस पर खेती नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए उसका फायदा नहीं मिलेगा। लैंड रिकॉर्ड शुड भी अपडेटेड होनी चाहिए। आधार कार्ड जो है आपका वो लिंक होना चाहिए। ई केवाईसी जो होती है आपकी, ई केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में इसमें और क्राइटेरिया ये आपको नहीं पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ाएंगे आपको। तो जिसमें जो मेन मेन पॉइंट है वो आप देख लीजिए। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट अगर आप अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इसमें कौन कौन सी जो डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायर होते हैं। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आपका बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और लैंड का रिकॉर्ड होना चाहिए, आपके पास में कितनी लैंड है। इसमें ये मायने नहीं रखता है कि आपके पास में कितनी लैंड है कि नहीं है, कि आपका केवल उसमें नाम होना चाहिए और ई केवाईसी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। अगर बात की जाए इसका जो ऑफिशियल पोर्टल है, ऑफिशियल पोर्टल की अगर बात की जाए तो पीएम किसान पोर्टल जो है इसका ऑफिशियल पोर्टल है। अगर यू कैन यानी कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड एज ए न्यू फार्मर कंप्लीट ई केवाईसी करवा लेनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में ई केवाईसी करवाने के बाद में आप इसमें जो बेनिफिशियरी स्टेटस होता है उसको चेक कीजिए। डाउनलोड बेनिफिशियरी जो लिस्ट होती है उसको डाउनलोड जब कर लेंगे तब आप उसमें अपना नाम देख सकते हैं। अगर बात की जाए लेटेस्ट अपडेट की 2026 में, इसमें क्या क्या अभी अपडेट मिली है, तो हाल ही में पेज नंबर की जो किस्त है वो किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। ये कब की गई है? 20 जून 2026 के लिए ये किस्त अकाउंट में, फार्मर के अकाउंट में ये ट्रांसफर कर दी गई। ई केवाईसी मैंडेटरी है फॉर रिसीविंग बेनिफिट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसका बेनिफिट लाभ उठाना चाहते हैं तो आपकी ई केवाईसी तो कंप्लीट होनी ही चाहिए। अगर अदरवाइज आपकी ई केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी, सम पेमेंट माई बी टेम्परेली हेल्ड इफ फिजिकल वेरिफिकेशन और एलिजिबिलिटी चेक एज पेंडिंग, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका जो स्टेटस है टेम्परेरी हेल्ड दिखाता है फिजिकली, अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है तो पेंडिंग में आ रहा है, तो इसमें आप अगर आप अपनी केवाईसी करवा लेंगे कंप्लीट तो आपका अकाउंट में पैसा देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर इसमें बात की जाए कुछ महत्वपूर्ण इसके एमसीक्यूज तो कौन कौन से इसमें पॉइंट बन सकते हैं, जैसे कि पीएम किसान इज इम्प्लीमेंटेड, पीएम किसान इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री, यानी कि जो पीएम किसान है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, इम्प्लीमेंट करती है। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत ये स्कीम काम करती है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है आपका कि पीएम किसान इज विच टाइप ऑफ स्कीम, ये किस टाइप की स्कीम है। तो मैंने ये भी आपको क्वेश्चन बताया था कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है ये, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि जितना भी जो फंड होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड कराती है। उसके बाद में थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड एनुअल, यानी कि एक साल में इसमें कितने रुपए जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है फार्मर के लिए। तो 6,000 रुपये है, इसको प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है। उसके बाद हाउ मैनी इंस्टॉलमेंट आर प्रोवाइडेड ईच ईयर, यानी कि एक साल में कितनी इंस्टॉलमेंट इसमें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो मैंने आपको बताया कि 3 इंस्टॉलमेंट इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है, यानी कि 3 किस्तें आती हैं और 2,000 की, हर किस्त 2,000 रुपये की रहती है। तो इस हिसाब से आपका 6,000 रुपये बन जाता है। व्हाट इज द मोड ऑफ पेमेंट, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हाट इज द मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि किसके माध्यम से पैसा जो है ट्रांसफर होता है। तो मैंने आपको बताया डीबीटी के माध्यम से ये पैसा आपका ट्रांसफर होता है। डीबीटी होता है बैंक से आधार कार्ड लिंक होता है, उसी के आधार पर आधार के नंबर के आधार पर आपका पैसा ये अकाउंट में देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच मिनिस्ट्री फंड पीएम किसान, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% सेंट्रल फंडिंग करती है। ये कहने का मतलब वही है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और 100% जो है आपको प्रोवाइड कराती है सेंट्रल।
होता है। तो दोस्तों आज की ये स्कीम आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको अगली कौन सी स्कीम पढ़नी है वो इस कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपके पास तक पहुँच सकेगी। धन्यवाद।